तो चलिए अब हम इसको बनाना सीखते हैं, किस तरह से हम आफ्टर इफेक्ट के अंदर 3D मॉडल्स का इस्तेमाल करके 3D एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं, जिसे हम सीजीआई एनिमेशंस भी कहते हैं। सिंपल हमारे पास एसेट्स होने चाहिए हमारे, जिस तरह मेरे पास एक बैकग्राउंड है और मेरे पास एक मेरा 3D मॉडल है। ठीक है, सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड जो है वो आफ्टर इफेक्ट के अंदर इस तरह से इंपोर्ट कर लूँगा। ठीक है, इंपोर्ट करने के बाद मैं कंट्रोल के करूँगा और यहाँ पे 3D रेंडर्स में जाके यहाँ से क्लासिक 3D को एडवांस 3D में कन्वर्ट कर लूँगा। ठीक है, ताकि जो हमारा एनिमेशन है वो 3D में हो सके। सिंपल मैंने बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया और मैंने सेटिंग्स कर ली अपनी। अब मैं अपने बैकग्राउंड को सिंपल यहाँ से राइट क्लिक और प्री कंपोज कर लूँगा। ठीक है, और इसको मैं सिंपल बैकग्राउंड का ही नाम दे देता हूँ। इसको प्री कंपोज करने के बाद सिंपल अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने यहाँ से ट्रैकर को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे ट्रैकर नहीं आ रहा तो आप विंडो में जाके सिंपल यहाँ से ट्रैकर को ऑन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रैकर आ गया। अब मैं अपनी लेयर पे क्लिक करता हूँ और अपना ट्रैक कैमरा पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही मैं अपने ट्रैक कैमरा पे क्लिक करूँगा तो देखिए मेरे यहाँ पे एनालाइजिंग स्टार्ट हो गई है। जो मेरा कैमरा है वो ऑटो ट्रैक कर लेगा हमारे पॉइंट्स को, जहाँ पे मैं अपना 3D मॉडल वगैरह रखना है। तो जैसे ही ये मेरे पॉइंट्स को एनालाइज करता है तो हम फिर अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अब देखिए मेरे जितने भी ट्रैकर्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं, उसने इसको एनालाइज कर लिया है। ये देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर हमारे सारे ट्रैकर आपको विजिबल हो रहे होंगे। अब मैं अपना क्या करता हूँ, 3D मॉडल जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। सिंपल मैंने यहाँ पे अपना 3D मॉडल इस तरह से इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद मैं इसके स्केल की सेटिंग कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलमोस्ट 1500 1800। ठीक है, ऑलमोस्ट मैं इसको ये साइज रख लेता हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसके जल्दी से एंगल सेट कर लेता हूँ। सिंपल हमें जो इसके एंगल्स हैं वो ऑलमोस्ट इस तरह से चाहिए। मैं इसके एंगल सेट कर लेता हूँ। ठीक है, आप देखिए मेरे सिंपल है जो एंगल्स हैं वो ऐड हो गए हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इसको इस तरह से ज़मीन के ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, सिंपल क्लिक करके इसको मैं नीचे ले आता हूँ। ठीक है, सिंपल ही हमारा यहाँ से इस पॉइंट पे हमने रखना है इसको। हम सिंपल इसको यहाँ पे ड्रैग करके रख लेते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे सिंपल हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसके ऊपर आर प्रेस करता हूँ और जो मेरे रोटेशन के जितने भी की फ्रेम हैं वो सारे ऑन हो जाएंगे। और साथ में शिफ्ट पी प्रेस करता हूँ और मेरा पोजीशन का भी की फ्रेम ऐड हो जाएगा। मैं अपनी टाइम लाइन को स्टार्ट में लेके जाता हूँ और अपनी पोजीशन के की फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और अपने सारे ये जो एक्स वाई जी के हैं इनके सब पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, और ऑलमोस्ट मैं 2 सेकेंड्स पे जाके अब मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ले जाता हूँ, अपना जो मेरा 3D मॉडल है। ठीक है, इस पॉइंट पे मैं रख लेता हूँ ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे इसको रख लेता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरी एक्स रोटेशन है मैं उसको यहाँ से 90% कर लेता हूँ, +90। और जो मेरी वाई रोटेशन है उसको मैं कर लेता हूँ -90। ठीक है, तो देखिए मेरा यहाँ पे ये इस तरह से विजिबल हो रहा है। अगर मैं आपको इसको एक प्ले करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये सिंपल मेरा इस तरह से मूव कर रहा है। ठीक है, सिंपल आप देख सकते हैं ये मेरा इस तरह से मूव कर रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ की फ्रेम्स को और F9 कीबोर्ड से प्रेस करके इनको ईजीज कर लेता हूँ। और उसके बाद मैं सिंपल यहाँ से ग्राफ एडिटर को ऑन करके अपने एक साइड से सिलेक्ट करता हूँ और ऑलमोस्ट इसकी मैं वैल्यू रख लेता हूँ 54। ठीक है, 50, बल्कि हम इसको 60% रख लेते हैं। और जो हमारा स्टार्ट है, स्टार्ट में भी हम सिंपल क्या करते हैं, हम इसको 44 या 50 ऑलमोस्ट रख लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे ये इसकी मूवमेंट है वो थोड़ी स्मूथ हो जाएगी। सिंपल अगर मैं आपको दिखाऊं इसको चला के तो ये देखें। ठीक है, इसकी मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल इनकी मूवमेंट्स करने के बाद मैं सिंपल चाह रहा हूँ कि ये मेरा यहाँ से सिंपल घूम के जाए। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल 10-20 की फ्रेम बाद जाके मैं इन सब के पहले की फ्रेम अप्लाई कर लेता हूँ गेन। ठीक है, और ऑलमोस्ट 4 सेकेंड्स पे जाके मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी पोजीशन को इस साइड पे ले जाता हूँ। मीन्स आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट मैं इसको यहाँ पे इस साइड पे रख रहा हूँ तो मैं इसको सिंपल यहाँ पे रख लेता हूँ। सिंपल मैं इसको यहाँ पे इस पॉइंट पे रख लेता हूँ। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जो इसकी यहाँ से माइनस हमने 90 रखी थी इसको मैं यहाँ से 1 कर लेता हूँ। ठीक है, और आप देखेंगे कि ये जब ये इस पॉइंट पे आएगा तो ये थोड़ा सा घूम के आएगा। ठीक है, अगर मैं आपको चला के दिखाऊँ इसको तो ये देखें, पहले हमने इसके स्टिल के की फ्रेम लगाए और ये ऑलमोस्ट इस तरह से फ्लिप करके आ गया है। ठीक है, इसको मैं के करता हूँ और इसकी थोड़ी सी हम इसकी सेटिंग और कर लेते हैं। लाइक इसको थोड़ा सा हम सीधा कर लेते हैं और 290 या 320 रख लेते हैं इसको। 290 इज़ ओके।
ठीक है, 290 पे रख लेते हैं हम इसको। तो देखें सिंपल हमारी ये छोटी सी एनिमेशन जो है वो क्रिएट हो गई है। अगर हम साइड पे इसके कोई टेक्स्ट लिखना चाहें, लाइक हम यहाँ पे अपना कोई टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं, जैसे आफ्टर इफेक्ट्स कर लेते हैं, सिंपल आफ्टर इफेक्ट्स। ठीक है, ये सिंपल मेरा जो है वो टेक्स्ट ऐड हो गया है। मैं यहाँ से इसको अगर इसका स्केल इंक्रीज करके दिखाऊँ आपको एस, और ऑलमोस्ट हम इसका टेक्स्ट रख लेते हैं 450। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रीन पे हमारा टेक्स्ट आ गया। हम सिंपल यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना टेक्स्ट रख लेता हूँ और सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको ओपेसिटी लगा लेता हूँ। पहले सिंपल मेरे जो है वो ओपेसिटी, यहाँ से ट्री प्रेस करूँगा ओपेसिटी खुल जाएगी। ओपेसिटी पहले मेरे यहाँ पे 0 होगी और 10 फ्रेम बाद में ऑलमोस्ट इसको 100% कर देता हूँ। ठीक है, पहले सिंपल मेरी 0 है, इसको मैं यहाँ से रखता हूँ और क्लिक 0, कंट्रोल के, और इसको यहाँ से 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सिंपल हमारी जो है 3D एनिमेशन क्रिएट हो गई है। यहाँ पे मैं अगर आपको स्टार से इसको प्ले करके दिखाऊं तो ये देखें सिंपल हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से इस तरह मूव करेगा और एक दफ़ा सिंपल हमारा फ्लिप करेगा और यहाँ से मेरा जो इफेक्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको ये मेरा सिंपल इजी सा ट्यूटोरियल CGI 3D एनिमेशन का समझ में आया हो। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।